बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8th subject is mathematics. Topic mensuration. Emek Urhana cover kormut. Subtopic chesaz paran. Area and volume of solid shapes. यानी सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? 3D शेप्स जिनमें 3 डायमेंशनल शेप्स है, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है या सिलेंडर है। इनका हमें आज ये फार्मूला बताने हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है कि सरफेस एरिया और ये 3D शेप्स क्या होते हैं, जिनमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी। जैसे आपके पास माचिस के डिब्बिया है, या आपके बैग में एक ज्योमेट्री मैथ में वो किट होता है, या घर में कोई सा वो संदूक होता है जिसमें कपड़े रखते हैं, वो तो क्यूबॉइड शक्ल में ही होता है, यानी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, और इसके 6 फेसेस भी होते हैं, जैसे बॉटम, टॉप और फ्रंट, बैक और 2 साइड से कुल मिला के इसके 6 फेसेस होते हैं। तो ये क्यूबॉइड है, इसी को हम क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, ये क्यूबॉइड है। अब इनके बारे में ये सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और दूसरी चीज इसमें आती है लिटरल सरफेस एरिया, और एक चीज आती है जिसमें वॉल्यूम, तीसरी चीज आती है वॉल्यूम। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी अगर हमारे पास एक टीन का एक बॉक्स है, इसमें कितना टीन लगा है कुल मिला के, जैसे बॉटम, टॉप और साइड 2, फ्रंट और बैक, यानी 6 फेसेस में कितना टीन लगा है, ये इसका बनता है सरफेस एरिया, या हम इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है विदाउट टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप और बॉटम के बगैर इसमें कितना खर्चा आता है, वो है लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है कि अगर एक टीन का बॉक्स है, एक डब्बा है, तो इसमें कितना, जब हम वाटर या दूध इसमें भर देंगे तो इसमें कितना समा सकेगा, कितनी कैपेसिटी होगी इसमें, दैट इज द वॉल्यूम। तो चलो हम क्यूबॉइड पे आते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आप देखते हैं ये क्यूबॉइड है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, उसके 6 फेसेस हैं। अब इसका सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया है कि सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। सरफेस एरिया मेन इसका हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया भी, यानी 6 फेसेस में कितना टीन खर्चा आएगा, इसमें कितना लगेगा इसमें, यानी टॉप और इंक्लूड टॉप, बॉटम, साइड 2 और फ्रंट और बैक। तो यह है टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए फार्मूला जो है, अब देखो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना है, ब्रेड्थ को हाइट से और हाइट को ब्रेड्थ से, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया ट्वाइस इंटू LB प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस HL। यानी इसके लिए फार्मूला, जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है हमें किसी क्यूबॉइड का, जैसे क्यूबॉइड मैंने आपको बताया था जिसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम नहीं होगी, तो किस तरह निकालते हैं, ट्वाइस इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस यानी विदाउट टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम के बगैर, तो क्या होता है, ट्वाइस इंटू H, ट्वाइस इंटू H, ट्वाइस H इंटू ट्वाइस H इंटू L प्लस B, L प्लस B। अब वॉल्यूम मैंने आपको अभी बता दिया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की इसमें कितनी कैपेसिटी है, अगर इसमें हम पानी भर देंगे या और कोई चीज दूध भर देंगे तो इसमें कितनी कैपेसिटी है, तो वो क्या होता है, L इंटू L को मल्टीप्लाई करो B और B को मल्टीप्लाई करो H से, L इंटू B इंटू H, क्योंकि इसके L, B और H डिफरेंट हैं, यानी वॉल्यूम इसका क्यूबॉइड का L इंटू B इंटू H, ये हो गया इसके, ये सरफेस, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोलो, लेटरल सरफेस एरिया विदाउट टॉप और बॉटम, और ये इसका वॉल्यूम। अब क्यूब पे आते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब क्या होता है,
जिसमें लेंथ, ब्रेडथ, ये इसकी ब्रेडथ है, और ये हाइट है, ये इसकी सेम होगी। यानी इसके कुल मिला के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस भी इसके होते हैं। यानी इसके लेंथ और ब्रेडथ सेम होगी। यानी जितनी लेंथ होगी इतनी ब्रेडथ होगी, इतनी हाइट होगी, यानी लेंथ ब्रेडथ सेम होगी। ये भी 3D है और इसके 6 फेसेस हैं, और इसका सरफेस एरिया हम निकालते हैं 6s स्क्वायर। 6l स्क्वायर मानो या s स्क्वायर मानो, s मीन साइड, 6s स्क्वायर, यानी 6s स्क्वायर। 6s स्क्वायर इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसके सभी साइड्स बराबर होती हैं, लेंथ, ब्रेडथ और हाइट इसमें सेम होती है। अब आते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया पे। लेटरल सरफेस एरिया चूंकि विदाउट टॉप और बॉटम है, तो ये हो गया नेचुरल से 2 माइनस कर लो, यहाँ पे हो गया 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर। अब वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम इसमें s क्यूब होता है, s क्यूब या l क्यूब, s क्यूब या l क्यूब। तो यह था क्यूब। अब यहाँ पे सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या होता है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे ये फिगर नंबर 3, ये सिलेंडर है। इसमें क्या होता है, 2 इसमें सर्कुलर बेस है, यानी इसका बेस भी सर्कुलर है, उसका टॉप भी सर्कुलर है। ये इसका रेडियस है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज अनदर रेडियस एंड दिस इज द हाइट, इसकी हाइट है। तो जब सरफेस एरिया इसका निकालना होता है, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस पाई और h, इसका सरफेस एरिया ट्वाइस पाई और h प्लस, और इसके 2 सर्कुलर बेस हैं। आप पता सर्कल का एरिया किस तरह निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 सर्कुलर बेस हैं, हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या ऐसे हम इससे ज्यादा सिंपल भी बना सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, और एक और यहाँ पे कॉमन है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 पाई आर इंटू h प्लस आर, h प्लस आर। ये इसके लिए फॉर्मूला है कि किस तरह हम इसका जो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया निकालते हैं। अब इस पे आते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया पे आते हैं। ये लेटरल सरफेस एरिया यानी विदाउट टॉप और बॉटम के हैं, वो है 2 पाई और h, 2 पाई और h, 2 पाई और h। जैसे पाई हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7, और हो गया रेडियस, और h हो गया हाइट। अब वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस तरह निकालते हैं इसका, इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। ये था फॉर्मूला 3D के लिए। जैसे ये क्यूबाइड है, क्यूब है और सिलेंडर है। ये क्यूब का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। या लेटरल सरफेस एरिया यानी विदाउट टॉप और बॉटम के क्या होता है, ट्वाइस हाइट इंटू एल प्लस बी। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। जैसे अब यहाँ पे एक बात आपको ज़हन रखनी चाहिए, वॉल्यूम होता है क्यूब में, यानी अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर मीटर तो मीटर क्यूब होगा। जैसे एरिया होगा स्क्वायर्स में, और पेरीमीटर होगा मीटर में ही, मीटर में ही। तो यहाँ पे अब क्यूब की बात आती है, सरफेस एरिया, इसके 6 फेसेस होते हैं, ऑल फेसेस आर इक्वल, मतलब हर एक इसका फेस जो है वो स्क्वायर टाइप में होता है। तो इसके 6 फेसेस मतलब जो इसके साइड्स, लेंथ, ब्रेडथ और हाइट हैं वो सेम होते हैं। तो इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 6s स्क्वायर, वायर s इज द साइड। और इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया, अब विदाउट टॉप और बॉटम,
तो 4s² s मीनस साइड, और वॉल्यूम होता है L³ या S³। इसी तरह सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर में दो सर्कुलर बेस होते हैं, एक बॉटम ये भी सर्कुलर टाइप में होता है और इसका टॉप भी सर्कुलर होता है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालता है जाते हैं? तो 2πr(h) + 2πr²। 2πr(h) हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया विदाउट टॉप और बॉटम। जब टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें दो सर्कुलर बेस हैं, क्योंकि सर्कल का एरिया हम निकालते हैं πr²। जब इसमें दो सर्कुलर बेस हैं तो हो गया 2πr²। अब इससे हमने सिंपल सा बनाया, यहाँ पे 2πr यहाँ पे कॉमन है, तो इसका मतलब है इस तरह भी आप लिख सकते हो, या ज्यादा सिंपल बनाना चाहते हो तो इस तरह 2πr × h + r। अब लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2πr(h) यानी विदाउट टॉप एंड बॉटम, और वॉल्यूम हो गया πr²h। ये इसके लिए 3D के लिए क्यूब और सिलेंडर के लिए ये फार्मूला किस तरह निकालते हैं ये अब हम आगे यूज कर लेंगे कि सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या है क्यूबाइड के, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसी तरह क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया के वॉल्यूम के लिए। इसी तरह सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए। ओके।